नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एपीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर 72 घंटों के ईटानगर राजधानी क्षेत्र बंद से पहले अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने बंद की घोषणा करने वाले एक्टिविस्ट सोल दोदुम, ताओ पोल और ताना तामर को एहतियात के तौर पर किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, बंद किसी समस्या का समाधान नहीं। वन एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने ईटानगर में अरुणाचल मिशन लाइफ कैंपेन का किया शुभारंभ। वन मंत्री ने प्रतिभागियों को पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाने की दिलाई प्रतिज्ञा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया है मिशन लाइफ कैंपेन। मणिपुर में जारी कर्फ्यू के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में और मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से पहले सभी पक्षों से विचार विमर्श करेगी सरकार। गृह मंत्री ने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पिछले दिनों में मणिपुर में हुई हिंसा और 2019 में अरुणाचल प्रदेश में पीआरसी मुद्दे पर बंद के दौरान राजधानी क्षेत्र ईटानगर में हुई भारी नुकसान सहित कई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि बंद घोषणा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नाहरलगन में एक कार्यक्रम के दौरान एपीपीएससी पेपर लीक मामले पर कुछ संगठनों द्वारा कल 10 मई से बुलाए गए 72 घंटों के ईटानगर राजधानी क्षेत्र बंद के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी संगठनों की मांग को पूरा करते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और बंद कराने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। रिसेंटली शायद सोशल मीडिया के जरिए से शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बंद को दिया हुआ है। हमको अपना होम मिनिस्टर ने ब्रीफ किया था, तो मैंने कहा कि इसमें इश्यूज क्या है। पूछा तो कहा है कि एपीसीएस को लेते हुए जो 13 पॉइंट्स को लेते हुए दे आर नॉट सेटिस्फाइड, इस तरह से कुछ एलिगेशंस वगैरह दिया है। तो देखिए, मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश का जनता को ये बताना चाहेगा कि जब से ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर जो लीकेज बोलिए या पेपर सेलिंग का जो भी आप लोग जो भी टर्म्स दीजिए, ये जो मेजर जो उभर के आया है, गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्टिंग वेरी 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 फर्मली। हम लोग बहुत ही कंसर्न है अपना फ्यूचर जनरेशन्स का, लोगों का ज़िंदगी के लिए। और सिस्टम में गड़बड़ हुआ है, हम लोग सब मानते हैं। तो उस गड़बड़ को देखते हुए हम लोग ने सीबीआई को भी हम लोग ने यहाँ पे लेके आया। सीबीआई उस मैटर को पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहा है। डिमांड किया कि ईडी को भी लेके आओ, ईडी को भी लेके हम लोग ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिर फर्दर ये भी डिमांड किया था कि टिल सच टाइम एक बार यूपीएससी को रिक्वेस्ट करके देखो कि अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर ले। ये भी हम लोग ने वहाँ पे रिक्वेस्ट करके भी देखा है, मगर यूपीएससी क्योंकि अपना ही वर्कलोड काफ़ी है, तो यूपीएससी से अभी रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट कर नहीं पाएंगे बोल के वहाँ से एक चिट्ठी भी आ गई। वो आप मीडिया के ज़रिए से शायद पब्लिक डोमेन में भी चला गया। तो अभी हम लोग को इमीडिएटली एपीसीएस का जो प्रॉब्लम जो चल रहा है उसका सोल्यूशन लेके आने के लिए इमीडिएटली गवर्नमेंट की ओर से हमने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। चेयरमैन और मेंबर का अभी सिलेक्शन होगा। एक बार कमीशन का जो मेंबर और चेयरमैन बैठ जाने के बाद में तब जाके जितने भी जो बाकी इश्यूज जो पड़ा हुआ है वो जाके कमीशन में जाके तब जाके सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपील करेंगे कि जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस ने जो बंद कॉल किया है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलेंगे कि बंद कॉल से सॉल्यूशन अगर होता है तो ये सेक्रेटरीट को मैं खुद ही बंद कर दूंगा। अगर सॉल्यूशन होता है तो बंद कॉल से कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है। बंद कॉल से क्या नुकसान होता है, हम लोग ने 2019 में जो पीआरसी का ये एजिटेशन हुआ वहाँ में भी देखा। अभी रिसेंटली वेरी अनफॉर्चुनेटली जो मणिपुर में जो हालत हो गया है वहाँ पे, उसको आप लोग देखिए। अपने आंखों के सामने में इतना कुछ हो रहा है, वहाँ से सीखना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत ही एक चैलेंजिंग एक स्टेट है। यहाँ पे हम सब लोग मेहनत कर रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं कि हमारा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। बंद कॉल इज नेवर एन सोल्यूशन। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम ने कुछ संगठनों द्वारा कल 10 मई से बुलाए गए 72 घंटों के राजधानी बंद के मद्देनजर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षेत्र के सभी शराब दुकानों और बॉन्डेड वेयर हाउसेस को 10 मई से 12 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है।
जिला उपायुक्त ने ईटानगर, नाहरलगुन और बंदरदेवा क्षेत्र के ईएसी, सर्कल और पुलिस अधिकारियों से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एहतियात के तौर पर एक्टिविस्ट सोल दोदुम, ताओ पोल और ताना तामर को गिरफ्तार किया है। तीनों एक्टिविस्ट 72 घंटों के लिए ईटानगर बंद की घोषणा करने वाले संगठनों के संबंध रखते हैं। 3 दिन का जो बंद कॉल हुआ उसको लेके हम लोग का जो प्रिकॉशन मेजरमेंट का अंदर में आपका, क्योंकि आप लोग देखा होगा कि जब भी बंद कॉल होता है लोग पूरा नशे में पीसफुल बंद कॉल को भी वो लोग वायलेंट में वो लोग तब्दील कर देता है। तो दारू जो है ये एक हम लोग दिखाई देता है, इसलिए जो भी वाइन शॉप है चाहे वो गुमटी में हो या इलीगल वाला और लीगल वाला सभी को अभी बंद करके रखा है। तो आज रात से वो बंद होना चाहिए। दूसरा जो है अभी बंद कॉल में अभी आप लोग देखा होगा वीडियो में प्रोवोकेटिव वीडियो सभी लोग बना रहा है और जो इस प्रकार से प्रोवोकेटिव वीडियो बना रहा है उसका अंजाम तो भुगतना तो पड़ेगा। दूसरा है कि इससे क्या होता है, वायलेंट हो सकता है। तो लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस यही रहा है कि लोगों का पास हथियार था, चाकू था, दाव था और कल भी काफ़ी दाव सीज किया गया है, लाठी भी सीज किया गया है। इसलिए दाव, लाठी, कोई भी हथियार उसको गाड़ी में नहीं ले जाना है, अपना पास लेके नहीं जाना है। तो ये दूसरा जो है आर्म्स का भी ऐसे खबर मिलता है, आर्म्स भी लेके घूमता है बंद कॉल का दिन में, तो उसको भी अभी हम लोग मना किया है आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कार्यालय परिसर ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने अरुणाचल मिशन लाइफ कैंपेन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ईटानगर के मेयर तामे फासांग और वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वन मंत्री ने प्रतिभागियों को पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाने की प्रतिज्ञा दिलाई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस की मौजूदगी में गुजरात के केवड़िया में आयोजित एक कार्यक्रम में मिशन लाइफ की शुरुआत कर पूरी दुनिया को संकेत दिया कि भारत जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे को लेकर गंभीर है। मिशन लाइफ का अर्थ ऐसे अभियान से है जिससे पर्यावरण संरक्षण हो और इसमें हर एक इंसान को इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की गई है। मिशन लाइफ के अनुसार अगर हम प्लास्टिक छोड़ कपड़े के थैलों का उपयोग करें तो बड़े स्तर पर पर्यावरण को बचा सकते हैं। कैंपेन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में वर्ल्ड कम्युनिटी, वर्ल्ड लीडर के सामने ये एक कमिटमेंट दिया था कि और 5 धारा, 5 अमृत का प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में जो कमिटमेंट दिया उसको लेकर हम लोग पूरे एनर्जी किस प्रकार से सेव होना और एनवायरनमेंट को जो ग्लोबल चैलेंजेस को भारत में और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन है, जो प्रधानमंत्री जी के जो कमिटमेंट है उसको किस प्रकार से अपने प्रदेश में, और वो कमिटमेंट के बाद हमने 13 माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में 13 नवंबर 2021 को पाके डिक्लेरेशन में हमने 75 पॉइंट का हम 5 धारा का हम लोगों ने कैबिनेट में उसको घोषणा की। उसको लेते हुए हम लोग आज लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, लोग एनवायरनमेंट के साथ कैसे जीना और एनवायरनमेंट को किस प्रकार से हम बचाना और इनको एनर्जी कैसे सेव करना, तो उसका कैंपेन हम लोगों ने आज लॉन्च की। ये मिशन लाइफ कैंपेन 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तक ये मंथ लॉन्ग कैंपेन तो चलेगा ही, बट ये सिर्फ महीने भर की बात नहीं है। मिशन लाइफ इज़ अबाउट लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। कैसे हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में पर्यावरण के प्रति एक सजग और सचेत जीवन शैली कैसे अपना सकता है। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो इसमें हर इंडिविजुअल अपने आप से एक्ट करके 75 ऐसे एक्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं
to and protect the environment, conserve the environment, and to make sure that we are able to mindfully and deliberately utilize our resources. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है और पूर्वोत्तर के इस हिंसाग्रस्त राज्य में कर्फ्यू अभी जारी है। श्री शाह ने कहा है कि मणिपुर सरकार मेते समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के विषय पर निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों से परामर्श करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अदालत ने जो आदेश पारित किया है उस पर सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद मणिपुर सरकार उचित निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी व्यक्ति या समूह को डरने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर के 10 पर्वतीय जिलों में 3 मई को जनजातीय एकता मार्च के आयोजन के बाद हिंसा भड़क उठी थी। ये लोग मेते समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में थे। इस मार्च का आयोजन मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के विरोध में हुआ, जिसमें राज्य सरकार से केंद्र को मेते समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश करने को कहा गया था। हिंसाग्रस्त मणिपुर से अरुणाचल प्रदेश के छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑल ईदू मिश्मी छात्र संघ ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया है। ऑल ईदू मिश्मी छात्र संघ के महासचिव श्री लिंगी ने कहा है कि मणिपुर के अध्ययन करने वाले ईदू मिश्मी छात्र सुरक्षित वापस आ गए हैं और सरकार ने उनकी वापसी के लिए मणिपुर सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाकर कार्य योजना को अंजाम दिया। अरुणाचल सरकार के प्रयास से मणिपुर से वापस लाई गई छात्राओं को मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। उसमें वहाँ से जो स्टूडेंट्स लोग यहाँ पहुँचा है, जिस तरह से पहुँचा है और जिस तरह से हम लोग को मदद दिया गया है, उसके लिए हम यहाँ बैठा हुआ है थैंक्स गिविंग देने के लिए। हमारा स्पेशली थैंक यू हम लोग का ऑनरेबल श्री पेमा खांडू जी और हम लोग का एमएलए यहाँ के रोइंग के एमएलए श्री मुचु मिठी जी और आनिनी के एमएलए श्री मोपी मिहो जी, कमिश्नर टू सीएम नाबा गिंगो लिंगे जी और हम लोग का नानी कमला जी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन जाम्बा जी एंड देन हम लोग का आपिया राजू मिमी, इन सभी ने हम लोग का जो बात है, हम लोग का जो स्टूडेंट्स लोग को अच्छा से रिस्पॉन्स किया एंड सेफली घर तक वापस वो लोग लेके आया विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो लोग ने हम लोग के स्टूडेंट्स लोग को बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स किया, हम लोग का बातों को सुना है। इसी तरह हम जिस तरह हम लोग का साइड हम लोग कोशिश किया है कि विधायक मुचु मिथी ने नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड सांगमा को लिखे पत्र में श्री मिथी ने कहा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और इस पद पर नए व्यक्ति को चयन का अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुचु मिथी को वर्ष 2021 में 3 साल की अवधि के लिए एनपीपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उन्होंने वर्ष 2019 में अरुणाचल विधानसभा चुनाव में रोइंग क्षेत्र से एनपीपी उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को ट्रिम्स नाहरलगुन में ईस्ट कामेंग जिले के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नेटवर्क का शुभारंभ किया। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रिम्स से ड्रोन के जरिए ईस्ट कामेंग जिले के सुदूर इलाकों में आपात स्थिति में मेडिसिन पहुंचाने के मिशन के शुरू होने से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा। उन्होंने कहा है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नेटवर्क से इमरजेंसी मेडिसिन और हेल्थ केयर इक्विपमेंट सुदूर इलाकों में आसानी से पहुंच सकेंगे। अपर सियांग जिले के बोमदो में 6 मई को हुए भीषण लैंडस्लाइड के मलबे में दब जाने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 मजदूर जख्मी हो गए। भारी वर्षा के कारण टूतिंग यिंगक्योंग मार्ग पर जानबो और बोमदो के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन से यिंगक्योंग और टूतिंग के बीच सड़क संपर्क प्रभावित है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गेकू यिंगक्योंग मार्ग को भारी बारिश वर्षा से नुकसान पहुंचा है। आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रविंद्रनाथ ने देश और विदेशी साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि को अपने अंदर समाहित कर लिया था और वह मानवता को विशेष महत्व देते थे।
साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपूर्व योगदान दिया और उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने उनके जन्म स्थान पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस प्रतियोगिता ईटानगर में 14 से 17 मई तक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि इस प्रतियोगिता में 6 देशों के 120 खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी राज्यों में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में खेल मंत्री मामा नातुंग की मौजूदगी में टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल के पदाधिकारियों के साथ प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लोगो को भी लॉन्च किया, जिसमें शांति के प्रतीक के रूप में पिजन को दर्शाया गया है। इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने आज 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजनाएं लोगों को सस्ते बीमा कवच और सामाजिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 2015 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया। सरकार ने वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देने के लिए अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत की थी। नामसाई में अगले महीने 9 से 12 जून तक G20 के तहत आयोजित होने वाली C20 बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला उपायुक्त CR खंपा ने बताया है कि सभी कल्चरल ट्रूप्स और अन्य प्रतिनिधियों के ठहरने और उनकी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पार्ट में C20 जो कि सिविल 20 का मतलब है द कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स ऑफ सिविल सोसाइटीज़, जिसमें G20 का जो सिविल सोसाइटीज़ के पार्टिसिपेंट्स डेलीगेट्स होंगे। तो इस साल जो C20 का इंडिया में जो कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है उसमें से एक साइट जो है नामसाई में सेलेक्ट किया गया है, जो कि 9 से लेकर 12 तक स्लेटेड है। मेन इवेंट 10th and 11th में होंगे। 9th में डेलीगेट्स अराइव करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, और 12th को लोग यहाँ से डिपार्चर करेंगे। तो यहाँ 2 दिन का वो प्रोग्राम है। तो C20 का जो मेन थीम है वो डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। पूरा वर्ल्ड नेशंस का पॉपुलेशंस को एक लिविंग नो वन बिहाइंड। तो इन लोग इसी थीम के ऊपर में डेलिब्रेशन करेंगे। राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरकार द्वारा प्रस्तावित टाइगर रिजर्व को लेकर ईदुमिश्मी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी और संबंधित क्षेत्रों के विधायक मोचो मिथी और मोपी मिहू के साथ बैठक की। इस अवसर पर मामा नातुंग ने लोगों से वन्यजीव संरक्षण की दिशा में सरकार की योजनाओं में सहयोग की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।